हेलो एवरीवन, आज का व्लॉग या वीडियो गढ़कालिका माँ दर्शन स्पेशल है, जिसमें मैं आपको गढ़कालिका माता के दर्शन भी कराऊंगी और साथ ही में इस चमत्कारिक मंदिर के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। तो ऐसा माना जाता है, जो हमारे महाकवि जो कालिदास थे, वो महाराजा विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। और उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि माँ काली के आशीर्वाद से ही वह परम विद्वान बने और उन्होंने अपना नाम कालिदास रखा। कालिदास का मतलब होता है काली का दास, और इसीलिए उनका नाम कालिदास रखा गया। और इसके बारे में एक मान्यता ये है कि जब महाकवि जो कालिदास थे, वो उन्होंने काली माता के जो भक्ति थी वो करके ही उन्होंने परम विद्वान बनने का जो आशीर्वाद था वो उनसे प्राप्त किया था, या यूँ कहें कि माता रानी का आशीर्वाद से वो परम विद्वान बने थे। और इसी के बाद उन्होंने अपना नाम कालिदास रखा था। एक कथा, एक कहानी ऐसी प्रचलित है जिसके बारे में आपको बताऊंगी कि ऐसा कहा जाता है कि एक बार कालिदास जो थे कालिदास जी, वो जंगल में पेड़ की उसी डाल को काट रहे थे जिस पर वे खुद बैठे हुए थे। तो हुआ ये था कि वहाँ की जो राजकुमारी थी विद्योत्तमा, वहाँ से जो पराजित होकर, शास्त्रार्थ में जो पराजित होकर जो विद्वान थे ना, वो आए। और उन विद्वानों ने जंगल में जब कालिदास जी को देखा तो उन्होंने धोखे से कालिदास जी का जो विवाह था वो विद्योत्तमा से करवा दिया। अब बाद में जब राजकुमारी विद्योत्तमा को पता चला कि उनका जो विवाह है वो एक मूर्ख से हुआ है, तो ये मानकर उन्होंने ये पता करते ही उन कालिदास जी को बाहर निकाल दिया था उन्होंने अपने घर से। और यहीं से शुरू होती है महाकवि कालिदास जी के जीवन का टर्निंग पॉइंट, क्योंकि इसी के बाद फिर महाकवि कालिदास जी माता काली की तपस्या करते हैं, उनकी पूजा आराधना करते हैं और उन्हें प्रसन्न करते हैं। और इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर माता काली ने इनको परम विद्वान बनने का आशीर्वाद दिया था, और वहीं से उनका नाम कालिदास पड़ा। और हम सब जानते हैं कि महाकवि कालिदास जी की जो रचना है वो बहुत प्रसिद्ध है। अगर हिंदी साहित्य के आप स्टूडेंट रहे होंगे या कभी आपने हिंदी पढ़ी होगी तो आपने महाकवि कालिदास जी का नाम भी सुना होगा। तो उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम नाम के जो सबसे प्रसिद्ध जो काव्य था उनकी भी रचना उन्होंने की थी। और माँ काली के लिए भी उन्होंने श्यामला दंडक महाकाली स्तोत्र की भी रचना करी। बस इसी का माता और भक्त के बीच की ये जो कथा घटना जो प्रचलित हुई, उसके बाद इस मंदिर की और भी ज़्यादा मान्यता होने लगी और वहाँ के लोगों के बीच में ये प्रसिद्ध होने लगा। तो उज्जैन के मंदिरों में हरसिद्धि माता के बाद ये गढ़कालिका माता का दूसरा मंदिर सबसे प्रचलित है और सबसे ज़्यादा लोकप्रिय भी माना जाता है। तो जब भी आपको उज्जैन जाने का मौका मिलता है तब आप इस मंदिर के दर्शन जरूर करिएगा, और माता रानी के आशीर्वाद से आप अपनी सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण कर सकते हैं और माता रानी का आशीर्वाद हम सब पे बना रहेगा। तो इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर करिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिएगा।